अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नहूसत क्या है, ये आती कैसे है, इससे बचा कैसे जा सकता है और जब ये आ जाए तो इसको कैसे निकाला जा सकता है। ये तो सब जानते हैं कि इंसान के अमल और बात से एक ख़ास किस्म की रेज़ निकलती हैं जो कि अगले के दिमाग को सिग्नल देती हैं। इंसान में से मस्बत और मनफी दोनों किस्म की रेज़ निकलती हैं। मस्बत रेज़ अगले इंसान को उम्मीद, हौसला, खुशी और मोहब्बत जैसी फीलिंग्स देती हैं, जबकि मनफी रेज़ अगले इंसान को नाउम्मीदी, मायूसी, दुख और नफ़रत जैसी फीलिंग्स देती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि इंसान को हर तरफ से मनफी रेज़ मिलती हैं, जबकि मस्बत रेज़ की निस्बत बहुत ही कम होती है। इसलिए मनफी रेज़ इंसान में मायूसी, लायानी और नफ़रत जैसी फीलिंग्स देती रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में इंसान बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, जैसा कि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की मुख्तलिफ़ अक़साम। इससे एक ख़ास किस्म की इंसान की तबीयत होती है जिसमें इंसान का कुछ करने को दिल नहीं करता और इंसान लायानी सूरत हाल में चला जाता है, जिसको नहूसत कहा जाता है। इस किस्म के लोगों में मोटिवेशन, करेज नामी चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं होता। उनकी हालत ऐसी होती है कि हर बात का बहुत ही बुरी किस्म का नतीजा अपनी तरफ से सोचते हैं, और ये नहूसत सिर्फ़ अपनी हद तक ही महदूद नहीं रखते बल्कि हस्ब तौफीक लोगों को भी देते रहते हैं। इस किस्म की सूरत हाल से हमेशा वही लोग बच सकते हैं जिनके इर्द गिर्द हौसला देने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हों, या इसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा हो कुछ करने का, कुछ बनने का। इन वजूहात की बिना पर ही इंसान मोटिवेटेड रह सकता है और इसमें चीज़ों को पॉजिटिव व्यू से देखने की सलाहियत भी पैदा होती है। अब अगर सिचुएशन ये हो कि इंसान में नहूसत घर कर गई हो, तो इंसान इससे ख़ुद कैसे निकल सकता है या इसको कोई कैसे निकाल सकता है। वैसे तो ऐसे लोग बहुत ही अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हर तरफ से नाकामियों का सामना भी कर रहे होते हैं। इस वजह से उनमें नेगेटिविटी घर कर गई होती है। इनको अजीब किस्म के ख़यालात भी आते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब उनकी आँखों के सामने हो रहा है, तो वो ख़ुद भी समझते हैं कि उन पर जादू हो गया है और उनके घर वाले भी ऐसे ही समझते हैं। तो अव्वल तो ये पीरों और फ़कीरों के पास जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे पीर फ़कीर जो कि उनमें मोटिवेशन पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, वो तो ऐसे शख्स को सही कर लेते हैं, मगर जो मोटिवेशन पैदा नहीं कर पाते वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसा शख्स जो कि ऐसी सूरत हाल में हर तरफ से नाकाम हो चुका हो, उसको चाहिए कि सिर्फ़ कुछ चीज़ों पर अपना यकीन मज़बूत कर ले तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अल्लाह ताला काबिलियत से ज़्यादा देता है मगर किसी को काबिलियत से कम नहीं देता। लिहाजा ख़ुद में चाहत पैदा करे और उस चाहत को हासिल करने के लिए उसके काबिल बनने की कोशिश करे। इससे इसका दिमाग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर काम करना शुरू कर देगा और उसकी मोटिवेशन उसको एनर्जी देगी, तो बहुत जल्द उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और इसकी कुदरत के रंग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि टारगेट छोटे और बड़े दोनों होने चाहिए। अगर छोटे हुए तो एक वक्त पर आकर फिर उकता सा जाएगा, अगर बड़े हुए तो उनके लिए सब्र भी चाहिए होता है, लिहाजा वो जल्द मायूस हो जाएगा। इस किस्म की बीमारियों की असल वजह यह है कि इंसान खुद से बाहर हर चीज़ जानता है मगर उसके अंदर क्या क्या चल रहा है ये नहीं जानता। इस वजह से इंसान खुद से दूर होकर बेजारी और परेशानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर इंसान रोज़ाना ख़ुद को समझने में कुछ वक्त दे और ख़ुद से बात करके प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करे, तो इंसान को पीरों फ़कीरों
की और मेंटल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआ है अल्लाह सब को मायूसी और नहूसत से हिफाजत फरमाए और कामयाब ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।